सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू के फर्स्ट राउंड में ही फेल हो जाओगे अगर इवेंचुअल कंसिस्टेंसी और स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी में डिफरेंस नहीं पता है तो। कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? मान लो आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर एक पोस्ट लाइक करते हो और तुरंत लाइक काउंट 101 हो जाता है, लेकिन अगर वही पोस्ट कोई दूसरा यूजर किसी दूसरे सिटी या कंट्री से देखे तो हो सकता है कि उसको अभी भी 100 लाइक्स दिख रहे हो। अब सवाल यह है कि अगर लाइक हो चुका है तो सभी यूजर्स को सेम वैल्यू इंस्टेंटली क्यों नहीं दिख रही है? इसका रीजन ये है कि लार्ज एप्लीकेशंस में डेटा सिर्फ एक सर्वर पर नहीं होता, डेटा की मल्टीपल कॉपीज डिफरेंट सर्वर पर स्टोर्ड होती हैं ताकि सिस्टम फास्ट और स्केलेबल रहे। अब जब कुछ भी अपडेट होता है तो सिस्टम को डिसाइड करना पड़ता है कि सभी सर्वर्स को सेम डेटा इंस्टेंटली दिखाना जरूरी है या थोड़ा डिले एक्सेप्टेबल है। इसी डिसीजंस को कंसिस्टेंसी मॉडल कहते हैं। अब देखते हैं स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी मॉडल। इस मॉडल में सिस्टम इंश्योर करता है कि जब भी कोई अपडेट हो तो सभी सर्वर्स पर डेटा इमीडिएटली रिफ्लेक्ट हो जाए। मान लो बैंकिंग सिस्टम्स में अगर आप 1000 रुपीज ट्रांसफर करते हो तो आपका बैलेंस हर जगह इमीडिएटली अपडेट होना चाहिए। यहाँ एक्यूरेसी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन सभी सर्वर्स को इंस्टेंटली सिंक करना सिस्टम को थोड़ा स्लो और कॉम्प्लेक्स बना सकता है। अब बात करते हैं इवेंचुअल कंसिस्टेंसी की। इस मॉडल में सिस्टम अलाउ करता है कि अपडेट होने के बाद कुछ टाइम तक डिफरेंट सर्वर्स पर डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं, लेकिन सिस्टम बैकग्राउंड में ग्रेजुअली सिंक करता रहता है। थोड़ी देर बाद सभी सर्वर्स पर सेम डेटा शो करने लगता है, इसीलिए इसे इवेंचुअल कंसिस्टेंसी कहा जाता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम और यूट्यूब ऐसे केसेस में इवेंचुअल कंसिस्टेंसी यूज करते हैं, क्योंकि उनके लिए स्पीड और स्केलेबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है।